Alright, good morning students and welcome. Today we are going to solve exercise 2.2. ठीक है, देखो मैथमेटिक्स में दो चीजें होती है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। तो पिछला लेक्चर आप लोग देखो थ्योरी के लिए, उस थ्योरी पे बेस्ड आज हम लोग लेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, एक्सरसाइज 2.2 ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट लेसन चालू है हमारा 11th स्टैंडर्ड। और जो लोग सीबीएसई वगैरह से दूसरे बोर्ड से वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं। 11th स्टैंडर्ड के लिए ये वीडियो है, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज कुछ भी हो, क्वेश्चंस तो वही रहते हैं, सीबीएसई हो या स्टेट हो, ठीक है। जेडब्ल्यू के बेसिक के लिए भी आप देख सकते हो। जेडब्ल्यू में सिर्फ क्या करना होता है, यही सब चीजें, लेकिन जल्दी करनी होती है हमें, है ना। वी हैव टू डू इट विद इन 30 सेकेंड्स। सो एक्सरसाइज 2.2, सी आई एम राइटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ 2 sin A is equal to 1 is equal to root 2 cos B and pi by 2 less than A less than pi, comma 3 pi by 2 less than B less than 2 pi, then find the value of, I hope कि कैमरा में दिख रहा है पूरा बेटे। Find the value of tan A plus tan B upon cos A minus cos B। ये वैल्यू तो निकालेंगे ही निकालेंगे, साथ में साइन ए, कॉस ए, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सबका ए एंगल भी निकालेंगे और सभी का बी एंगल भी निकालेंगे। आई बात समझ में? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक फॉर एंगल ए एंड फॉर एंगल बी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर ऑल ऑफ इट। आखिरी में भी ये पूछा है इस तरीके से। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोगों को, तो एग्जाम में पूरा मत करते बैठना, एग्जाम में डायरेक्ट इस पे जंप कर देना, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए हम पूरा करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। सी नाउ, वेरी गुड क्वेश्चन। कितने पार्ट्स में दिया है ये देखिए पहले। 3 पार्ट्स में दिया। कितने पार्ट्स में दिया है? पहला फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, साइन ए की वैल्यू, कॉस बी की वैल्यू। कुछ कुछ आपको 10th स्टैंडर्ड की याद दिलाता है, बराबर है। आप देखो 2 sin A is equal to 1, 2 sin A is equal to कितना? 1। आप sin A की वैल्यू क्या लिख सकते हो बेटे? sin A is equal to 1/2 and cos B is equal to क्या लिख सकते हो आप? 1/2, है ना। जो जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स है उनके लिए ट्रिक ये है कि आप ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस में मत जाओ, सीधा देखो sin A कितना है? 1/2, मतलब हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया? और cos भी कितना है? 1/2, मतलब कितना डिग्री हो गया? बराबर है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकंड पार्ट ये है उनके क्वाड्रेंट्स। ये उनके क्या दिए है? ये क्या लिखा है बेटा? पाई बाय 2 लेस देन है, पाई बाय 2 से लेकर पाई, पाई बाय 2 मतलब कितना होता है? 90 डिग्री टू 180 डिग्री। 90 डिग्री टू 180 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? मतलब ए एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। और बी एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? 270 टू 360 डिग्री, मतलब बी कौन से क्वाड्रेंट में है सर? तो जेडब्ल्यू वालों को कैसे सोचना होता है, उनको फट से ऐसे देख के सोचना होता है ये 30 डिग्री है, लेकिन ये 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का है? सेकेंड क्वाड्रेंट का। सेकेंड क्वाड्रेंट में 30 का इक्विवेलेंट 150 डिग्री आता है, कौन आता है? और फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट का 45 होता है 315 डिग्री, यानी कि 7/4, बराबर। इतना एक्सपर्ट अभी आप नहीं बने हो, उसकी चिंता मत करो, बन जाओगे। सो इतना बताना था मुझे, ए कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड। और बी कौन से क्वाड्रेंट में? और थर्ड पार्ट है ये क्या ढूंढने के लिए बोला है। तो ये जो भी ढूंढने के लिए बोला है हम तो सभी निकालेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, राइट।
सो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया, एक की मदद से बाकी के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको आने चाहिए। साइन ए मिल गया, साइन ए से सबसे पहले सबसे पार्टनर कौन है इसका क्लोज, इजीली कौन निकल सकता है, कोसेक ए। कोसेक ए कितना आएगा बेटे, 2 साइन का रेसिप्रोकल, बराबर है। उसके बाद हर बार ये होता है, एक बार आइडेंटिटी लगाते हैं, एक बार रेसिप्रोकल लगाते हैं। आइडेंटिटी कौन सी है, साइन और कॉस की। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना, मुझे चाहिए सर कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए की वैल्यू क्या आएंगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए कितना है 1/2। डायरेक्ट लिखो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1 माइनस 1/4 कितना होता है 3/4। मतलब cos a की वैल्यू आ गई √3/2। सब लोग अब इधर आंखें खोल के देखेंगे, ध्यान से देखेंगे जो मैं बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट पार्ट। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो चीजें होती है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो चीजें होती है, उसका SIGN साइन, SIGN और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। साइन और वैल्यू, साइन और वैल्यू, वैल्यू और साइन दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना है क्या, नहीं, दोनों कंप्लीटली सेपरेट है। ध्यान से देखो और इसके बाद याद रखो, मैं हमेशा याद नहीं दिलाऊंगा आपको। साइन और वैल्यू, ये आ गई उसकी वैल्यू √3/2, लेकिन अभी तक साइन डिसाइड नहीं हुआ प्लस है या माइनस। साइन डिसाइड करने के लिए यूज आता है ये सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट ए का कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। ए का कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, सेकेंड क्वाड्रेंट ऑल साइन टैन कॉस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक। सो सर कॉस क्या रहेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस क्या रहेगा निगेटिव। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस। प्लस माइनस लिखना भूल भी गए तो यहाँ डायरेक्ट लिखना माइनस। इसके आगे रीजन लिखो यहाँ पे, सिंस a π/2 लेस देन a लेस देन pi, a is in second quadrant। ऐसा लिखिए हमारे तरीके से, a is in सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपका कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। साइन ए हो गया, कोसेक ए हो गया, कॉस ए हो गया। कॉस ए की मदद से फट से क्या मिल सकता है, सेक ए। सेक ए -2/√3। ठीक है बेटे। और बचे कौन, tan और cot। tan थीटा कितना होता है, sin थीटा अपॉन, बराबर है। sin थीटा कितना है 1/2, √3/2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/√3, बराबर है। तो आप लिख सकते हो tan a -1/√3 और cot a उसका रेसिप्रोकल -√3। ये बन गए आपके साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। डन।
मूविंग अहेड, अब चलते बेटा cos b की ओर। देखो फिर से बता रहा हूं, cos b की वैल्यू क्या है 1/√2, ये उसकी वैल्यू है और उसका क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। याद रखो क्वाड्रेंट विल डिसाइड द साइन। क्वाड्रेंट क्या डिसाइड करेगा, साइन। कैसे डिसाइड करेगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल साइन टैन कॉस। आज घर जाते जाते यही रटते रहना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस। सो cos b is equal to 1/√2, यहां लेते हैं हम इसे, स्टार्टिंग में लिखते हैं cos b is equal to 1/√2। cos की मदद से सबसे पहले क्या मिल सकता है, sec b कितना हो गया बेटे, बराबर है। अब मतलब अब तो पढ़ाते पढ़ाते रट्टा हो गया है कि cos भी 1/√2 है तो sin भी 1/√2 ही आएगा। उसका 45 इक्विवेलेंट है। कौन सा इक्विवेलेंट है ना। तो देखिए आपको लिखवा के देता हूं यहाँ पे, sin स्क्वायर b कितना आएगा बच्चों, 1 माइनस cos स्क्वायर b। तो sin b इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर b यानी 1/√2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस हाफ, फिर से हाफ होता है। तो ये आ गया आपका 1/√2, ये आ गया आपका साइन भी। नाउ सी हियर, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी एग्जाम के समय में। ऐसे लिख दिया और ये कर दिया तो 0 मार्क्स। कितने मार्क्स, क्यों, सही तो है सब, नहीं, प्लस माइनस, स्क्वायर रूट लिया मतलब प्लस माइनस। ये सारे प्लस माइनस नहीं भी लिखे तो यहाँ पे बराबर याद से माइनस लिखो। क्यों माइनस लिख रहे हैं सर, रीजन इज बिकॉज 3π/2 लेस देन b लेस देन 2π, इसका मतलब b इज इन, एक बार मुझे साइन भी मिल गया तो साइन b को देख के मैं लिख सकता हूं कोसेक b। कोसेक भी आ गया मेरा -√2, ठीक है। ये देखिए tan b क्या होगा, sin b अपॉन, sin b कितना है -1/√2 अपॉन 1/√2, तो tan b का वैल्यू आ गया -1 और -1 का रेसिप्रोकल cot b का भी वैल्यू कितना आ गया बेटे, -1। यहां पे हमारा सेकेंड पार्ट का भी यूज कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पार्ट क्या था, उसकी वैल्यूज दी हुई थी। सेकेंड पार्ट था उनका क्या दिया हुआ था, क्वाड्रेंट दिया हुआ था। क्वाड्रेंट डिसाइड्स द साइन। बोलो क्या बोला मैंने, क्वाड्रेंट डिसाइड्स द साइन, SIGN वाला साइन। फाइनली आपको छोटी सी ये चीज निकालनी है, tan A प्लस tan B अपॉन cos A माइनस, वो आप फटाक से निकाल सकते हो। मैं भी निकाल के दिखाता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसके लिए। मिटा सकता हूं, ये देखो। उसके बाद में लिखना है आपको, यहां जगह यहां बना देता हूं, tan A प्लस tan B अपॉन cos A माइनस cos B इज इक्वल tan A। tan A की वैल्यू क्या आएगी, -1/√3 प्लस tan B की वैल्यू क्या आएगी, -1। दिख रहा है tan B,
tan A प्लस tan B अपॉन cos A। cos A की वैल्यू क्या आई सर? cos A की वैल्यू आई -√3/2 माइनस cos B की वैल्यू क्या आई बेटा? 1/2। ओके, वैल्यूज डाल दी आपने। वैल्यूज डाल के आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आएगा -1 -√3 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय, इधर दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 2। दोनों का एलसीएम क्या ले लेते हैं? ये बचेगा -√3 और ये नीचे √2 है, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बचेगा -√2। ठीक है, सो that is equal to -1 -√3 upon √3 multiplied by 2 upon -√3 और -√2। ओके, इसे मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 1 जा 2, माइनस साइन बाहर ले लेता हूं, अंदर आएगा 2 1 जा 2 प्लस 2√3। इसमें भी माइनस साइन बाहर ले लेता हूं, कितना आएगा? √3 इंटू √3 3 प्लस 3√2। माइनस माइनस हट जाएगा, आंसर बचेगा 2 प्लस 2√3 अपॉन 3 प्लस 3√2। ओके, इसके आगे आपको क्या सिखाया गया है कि डिनोमिनेटर को कभी भी रैशनलाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप चाहो तो इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज भी कर सकते हो, लाइक दिस 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस √3 3 इन ब्रैकेट 1 प्लस √2। ये देखो, ये 1 प्लस √2 है ना। 1 प्लस √2 को हम क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस √2। ओके, और बेटर करता हूं एक काम, इसको क्या करता हूं? मल्टीप्लाइड बाय √2 माइनस 1 √2 माइनस 1। इसे भी 1 प्लस √2 को लिखता हूं √2 प्लस 1, क्योंकि 2 बड़ा नंबर है, 1 छोटा नंबर है। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? ऊपर मल्टीप्लीकेशन आएगा, इनका जो भी मल्टीप्लीकेशन आता है 2 टाइम्स 1 इंटू √2 1 इंटू -1 √2 माइनस 1 √2 प्लस √3 √6 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर 2 1 का स्क्वायर 1 3 इंटू 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 ही होता है, तो आपका आंसर बच जाएगा 2 अपॉन 3 √6 माइनस √3 प्लस √2 माइनस 1। आपके बुक में या ऑप्शन में ये भी आंसर दिया हो सकता है, फाइनल आंसर, या ये भी दिया हो सकता है। उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि कहां तक सॉल्व करना है। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन है। ये आखिरी की 3 स्टेप अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, पिछला जो क्वेश्चन था वो स्टैंडर्ड वैल्यूज पे था, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन भी है सेकेंड, क्वेश्चन देने का डिफरेंट वे, इफ sin a upon 3 is equal to sin b upon 4 is equal to 1 by 5, ये दिए है उसकी वैल्यू, ठीक है। आगे दिया है एंड a and b are angles in the second quadrant, ये दिया है उनका क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या करता है? क्वाड्रेंट डिसाइड्स द साइन। सब लोग बोलो क्या करता है क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट डिसाइड्स द, और आपको देन प्रूव दैट, प्रूफ पूछा है, देन प्रूव, ये प्रूफ की जगह पे आपको कुछ भी पूछ सकता है, साइन कॉस टेन कॉस सेक को दे सबकी वैल्यू, 4 cos a minus 3 cos b is equal to, sorry, plus 3 cos b, 4 cos a plus 3 cos b is equal to minus 5, 4 cos a तो लिखा, oh sorry, 4 cos a plus 3 cos b is equal to minus 5। आप लोग ज्यादातर स्टूडेंट ये पार्ट की चिंता करते हैं कि ये क्या आएगा, जबकि यही पार्ट की आपको फिक्र नहीं करना है। ये कुछ भी पूछ सकता है, एनीथिंग, है ना। मेरी मर्जी आती मैं पूछता tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 3 कोसेक a, और आपको निकालना पड़ता, डजंट मैटर, कुछ भी पूछ सकता था मैं, सेक a प्लस 5 सेक b, निकालो बेटा, कुछ भी दे सकते। ये वाले पार्ट की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बराबर है। आपको सॉल्व क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड वाले भी पार्ट में क्या करना होता है, सेकंड वाला इज ओनली गिवन फॉर द साइन, SIGN साइन, क्वाड्रेंट डिसाइड्स द साइन। ये यहाँ पे क्लियरली क्या बोल दिया है, क्लियरली क्या बोला है, ए एंड बी आर इन द सेकेंड। सर क्लियरली बोल दिया है कि सारा एंगल जो भी है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, मतलब सर ऑल साइन एंड कोसेक, मतलब कौन कौन पॉजिटिव आने वाले हैं, मतलब बाकी के चारों, कॉस एंड सेक, टेन एंड कॉट, ये चारों क्या आने वाले हैं, बस इतना ही यूज है इसका। फिर इधर आ जाते हैं, ये स्टैंडर्ड तो नहीं है, टेबल में तो नहीं आते, लेकिन स्टैंडर्ड के बहुत बार रिपीट होता है, स्टैंडर्ड की तरह ही है, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, आपको पता नहीं है। लेकिन देखिए साइन ए इज इक्वल टू बन गया बेटा 3/5, और साइन बी कितना बन गया, है ना। इसीलिए जब 8th में पढ़ाता हूं मैं, तो 8th में 9th में 10th में बच्चों को बोल देता हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या नाम है? आप कभी भी अगर लाइफ में 3, 4 और 5 को साइड्स लेके ट्राइंगल बनाओगे, 3, 4 और 5 साइड्स के अगर ट्राइंगल बनाओगे, तो आपका ट्राइंगल डेफिनेटली राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। डेफिनेटली क्या बनेगा? क्यों? बिकॉज 3, 4 और 5 पाइथागोरस को सेटिस्फाई करते हैं। 3, 4 और 5 क्या करते हैं? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है सर, इसका यूज यहाँ क्या है, ये देखिए, मुझे साइन ए की मदद से क्या बनाना है, कॉस ए, साइन बी की मदद से सारे के सारे 6 के 6 बना सकते हो आप, बनाओ, बनाना भी चाहिए। साइन और कॉस मिल गया तो बाकी सब तो उनके रेशियो ही है। फिर tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा, और cosec थीटा क्या होता है। सर इससे cos a कैसे बनेगा, cos a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ये पता है कि नहीं, ये कहां से आया,
लास्ट बेंच, ये कहां से आया? बोल भाई, सही बोल रहा है, बोल कहां से आया? ये कैसे आया? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? आइडेंटिटी है सर, साइन स्क्वायर ए को इधर भेजा तो ये बन गया, बराबर है। रिमेंबर, सो कॉस ए की वैल्यू हो गई 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25, 16/25। सो डिसीजन टाइम, cos A is equal to -4/5 आएगा और आप रीजन लिखोगे A is in second quadrant। ए भी cos ए भी मिल गया, cos b भी मिल गया, इसकी चिंता मत किया करो। क्या है, हमें ये शो करना है कि इसकी वैल्यू -5 होती है। देखो LHS इज इक्वल टू 4 cos a प्लस 3 cos b। 4 cos a कितना है बेटा? -4/, प्लस cos b कितना आया? सो -16 और -9 और दोनों के डिनोमिनेटर में कितना आ गया? 5। 4 4 16, 3 3 9 डिवाइड, तो कितना आ गया? -25/5 विच इज इक्वल टू व्हाट? इधर साइड का प्रूफ होना ही है अगर आपने ये सही किया। दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन। Done? सो अभी जो 2 क्वेश्चंस किए, इन 2 क्वेश्चन पे बेस्ड 2 क्वेश्चन अब आप होमवर्क लिख लीजिए। राइट डाउन फर्स्ट, जैसे क्वेश्चंस करवाए सेम वैसे ही 2 क्वेश्चंस में अब आपको होमवर्क देता हूं। फर्स्ट, if tan theta is equal to 1/2, tan theta की वैल्यू क्या थी बेटा? 1/2। आपको बोला है इवेल्युएट 2 sin theta plus 3 cos theta upon 4 cos theta plus 3 sin theta। ओके, और next question, if cot theta is equal to 3/4 and pi less than theta less than 3 pi/2, then find
तो आप लोगों को ट्रिक समझ में आई क्या? ट्रिक क्या है? कुछ भी नहीं है, इसे ही सॉल्व करना होता है एक्चुअल में, सारी वैल्यूज निकालनी होती है, फिर ये एंडिंग में कुछ तो ही पूछता है सॉल्व करो करके। और देखो मैंने आपको इजी वाले दिया, मैंने जो क्वेश्चन कराया उसमें ए और बी दोनों निकालने थे। आपको जो क्वेश्चन है उसमें दो एंगल वाला दिया हो गया, नहीं इसमें भी सिंगल एंगल थीटा, इसमें भी सिंगल एंगल थीटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है? बराबर। और एक और चीज बता देता हूं, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई क्वाड्रेंट नहीं दिया है, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट अज्यूम करके कर भी सकते हो, लेकिन एक बेटर मेथड बताता हूं फर्स्ट क्वेश्चन की। ये वाले क्वेश्चन की एक बेटर मेथड सभी लोग इधर देखेंगे और ये लाइफ टाइम याद रखेंगे, एग्जाम में काम आती है ये मेथड। दिख रहा है ये क्वेश्चन? आपको क्या निकालना है? एलिजेंस भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको क्या निकालना है? 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस, देख रहे हो सभी लोग? ये मेथड जो बता रहा हूं दिस इज ओनली एप्लीकेबल जब आपके पास tan थीटा या cot थीटा हो। कौन हो? tan थीटा या cot थीटा। देखिए ध्यान दीजिए, लिखना बंद, देखिए वेरी सिंपल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करता हूं। किससे डिवाइड करता हूं? cos से भी कर सकते हो, sin से भी कर सकते हो। अभी cos से इसलिए करेंगे क्योंकि tan थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये देखो 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय, अपॉन में पहले से था 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, सर अगेन डिवाइडेड बाय, ओके। सो देखिए cos थीटा सेपरेट होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है? 2 tan थीटा प्लस 3 cos cos कैंसिल, सही। इधर भी cos cos, 4 प्लस sin अपॉन cos। Are you understanding? Right. Now what is tan theta? 2 into 1 by 2 plus 3, 4 plus 3 into 1 by 2, 1 by 2 1 by 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 plus 1 कितना होता है? 4, 4 plus 3 by 2, 4 to the 8, 8 plus 3 11, 4 upon 11 by 2, मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 8 by 11। आई होप कि कैमरा में सब कैच हुआ। वेरी गुड। सो ये सिंपल है, ये क्वेश्चंस आप लोगों की स्कूल में भी टीचर्स का फेवरेट है, यूनिट टेस्ट वगैरह में बहुत पूछते हैं। तो ये कब यूज करना? जब कौन दिया हो? tan थीटा या cot थीटा। मैक्सिमम cot थीटा भी नहीं देते क्योंकि बच्चों को पता है उतना भी नहीं आने वाला, tan थीटा ही देते हैं। tan थीटा दिया, ये पता था ना।